की सवाल और जो कह रहे थे अभी सुब्रत त्रिपाठी जी कि ऐसी चीजों पर लगाम, आपको लगता है कोई कानून लगाम लगा सकता है जब तक, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, जो क्रेडिबल है, जो क्रेडिबिलिटी जिनके जिम्मे है, जब उन्हीं में सुधार नहीं है तो फिर ऐसी चीजों में कैसे प्रशासन को निष्पक्ष होकर के आ रही हूं मैं दोबारा किसी भी पार्टी का हो उसको परमिशन सामान्यतः तभी देनी चाहिए जब सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। प्रशांत, आपका तो लंबा अनुभव रहा होगा इन चीजों पे। देखिए धर्म जो है वो कई बार सर आ रही हूं वापस, धर्म जो है वो कई बार कानून और उन तमाम चीजों के ऊपर हो जाता है। राजनेताओं के लिए एक तरीके से जो ये बाबा है वो उनके लिए वोट बैंक का एक सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। जैसे ये सूरजपाल, इनका असली नाम सूरजपाल है, जो भोले बाबा उर्फ साकार गुरु उर्फ विश्व हरि, ये तमाम जो उपनाम है, इनका असली नाम है सूरजपाल जाटव, जो कि 2002 में इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के LIU यूनिट से VRS लिया और उसके बाद ये बाबा बन गए। जो सवाल उठा रहे हैं अभय दुबे जी और जो पूर्व DGP साहब ने सवाल उठाए हैं सुब्रत जी ने, वो एकदम जायज है। देखिए जब भी कोई इतना बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो या धार्मिक आयोजन हो, उसमें तमाम तरीके की प्रक्रियाएं हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी दी जाती हैं, उसमें चौकी से लेके थाने से लेके CO, डिप्टी SP, SP देहात और SSP तक वो पूरी रिपोर्ट लगी होगी, SDM की रिपोर्ट लगी होगी, ADM की रिपोर्ट लगी होगी, CCTV कैमरेस लगते हैं, एम्बुलेंस लगती हैं। और अगर 80,000 है और ये जो खर्चा होता है, इसका खर्चा आयोजक उठाते हैं, आयोजक से लिया जाता है, उसमें पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। तो पुलिस कर्मी जो है वो क्या गांधारी की तरह वहां पर आंखों में पट्टी बांधे हुए थे? अगर 80,000 की वहां पर परमिशन थी तो 2.5 लाख लोग पहुंच गए, किसको सूचित किया, कितने लोगों को बताया गया, ऊपर अधिकारियों को क्या यह मैसेज दिया गया कि यहां पे जरूरत से ज्यादा यहां पे लोग आ गए हैं? अगर बाबा और बाबा के सेवेदार जो है वो धृतराष्ट्र बने हुए थे तो प्रशासन क्या कर रहा था? वो गंधारी की तरह आंखों में पट्टी क्यों बांधा हुआ था? क्यों नहीं उन्होंने रोका लोगों को आने के लिए? क्यों नहीं वहां पे चेक किया गया कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं और अगर कोई भगदड़ बन जाती है, अगर कोई हादसा हो जाता, जो कि हुआ, तो उस पर हम किस तरीके से काबू पाएंगे? इसको लेकर अगर पहले से प्रशासन सचेत हुआ होता, देखिए सेवादारों के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती है कि अगर इस तरह की घटना हो तो उसको कैसे रोकेंगे, भगदड़ मच जाएगी तो उस समय में कैसे लोगों को ऑक्सीजन दी जाएगी, उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं होती है। ये एक्सपर्टीज प्रशासन के पास होती है, ये एक्सपर्टीज जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वहां पे स्वास्थ्य कर्मी लगाए जाने चाहिए थे, उनके पास होती। और अगर आपको लग रहा था कि इतनी ज्यादा भीड़ है तो उसी एंट्री पॉइंट पे पहले से चौक कर देना चाहिए था, जिससे कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर जाती ही नहीं। तो प्रशासन के खिलाफ अगर हम देखें तो आज अगर मुख्यमंत्री जी ने जो तमाम चीजें बोली हैं, वो एक ADM या SDM या DM की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर सारी चीजें हुई हैं। हम बाबा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बाबा को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन भी है। अगर वो लापरवाही ना हुई होती, 2 बजे की घटना है, 5 बजे तक अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है, अगर वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो शायद वहां पर CPR दिया जा सकता, वहां उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सकती थी, वहां पर लोगों को अगर एम्बुलेंस होती तो लोगों को नजदीक के अस्पताल में तुरंत लेके जाया जाता, लेकिन ये सब चीजें नहीं आ रही हूं भाई जी। तो ये एक बहुत बड़ा लापरवाही का मुद्दा भी है और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो, जिससे नसीहत बन सके। जैसा कि सुब्रत जी बोल रहे थे कि बहुत आसानी से अब जो रूटीन में दे दिया जाता है, रूटीन समझकर कोई भी आयोजन हुआ और उस पर कागजी कार्रवाई सिर्फ बना ली जाती है और उसको साइन करके अनुमति दे दी जाती है। तो ये नसीहत बने कि आने वाले समय में अगर इस तरह के कोई आयोजन हो रहे हो तो शासन प्रशासन इस पर पूरी तरह से मुस्तैद हो और हर जो गाइडलाइंस है MHA की, उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जिससे आगे सुब्रत जी ने ये भी तो बात बोली। इसके बाद अभय जी अपना